क्या है कि एग्जाम में अब तक तो वैसे कभी पूछा नहीं है, लेकिन आपको वैसे पता होना चाहिए। कई बार क्या पता आ जाए, यानी आने वाले एग्जाम में या वैसे प्रैक्टिस सेट में आ जाता है क्वेश्चन कि संविधान की कैलीग्राफी, क्योंकि अपना जो संविधान है वो हैंड रिटन है, जो ओरिजिनल कॉपी आपकी वो हैंड रिटन है। तो वो हैंड रिटन किसके द्वारा है, किसने उस संविधान को लिखा, ये एग्जाम में अभी मैंने देखा नहीं है। मे बी कभी पूछ ले, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में बहुत देखने को मिलता है और बच्चों को जिज्ञासा बहुत रहती है, यानी किसी टीचर का टेस्ट वेस्ट लेना हो तो भी कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको भी पता होना चाहिए कि संविधान की कैलीग्राफी किसने की है। तो लिख लेंगे आप कैलीग्राफी, कैलीग्राफी बाय, किसने लिखा है इसे, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा, राय ज्यादा। तो इसे हैंड रिटन कैलीग्राफी किसके द्वारा है, ठीक है, हस्तलिखित किसके द्वारा है ये, तो प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा, इंग्लिश में है, किसके द्वारा, इंग्लिश। ठीक, हिंदी वर्जन का काम किसने किया था, तो हिंदी जो वर्जन है आपका वो लिखा है आपके, ये लिखा है आपके वसंत कृष्णन वैद्य, वसंत कृष्णन वैद्य। तो वसंत कृष्ण वैद्य ने इसे हिंदी में लिखा है। डेकोरेटेड बाय, यानी इसमें जो महात्मा बुद्ध, भगवान राम, श्री कृष्ण, ठीक है, ये गुरु नानक जी, ठीक है, ये जितने भी आपके हैं, इन लोगों की फोटो जो बनाई है, बस जो उस टाइम पे बन गया, ठीक है, उस टाइम पे किसी को सेकुलरिज्म खतरे में नहीं आया। तो ओरिजिनल संविधान में भगवान राम, श्री कृष्ण, ठीक है, इन सबकी फोटो है। तो ये किसने बनाया है, ये बनाया है नंदलाल बोस, लिख लेंगे आप, पेंटिंग या इमेजिंग किसने किया है, तो ये किया है नंद लाल बोस, नंदलाल बोस, ठीक है। ब्योहर मनोहर सिन्हा, हर मनोहर, राम मनोहर सिन्हा, ठीक है। तो नंदलाल बोस, ब्योहर, राम मनोहर सिन्हा, इन लोगों ने क्या किया है, तो इसको डिजाइन करने का काम किया है। ठीक, इसके बाद एक लाइन और लिख लेंगे आप, एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था आपका कि बंटवारे के बाद कितनी सीटें बची थी, ठीक है, यानी भारत में कितनी रहेगी तो कितना। तो 31 अक्टूबर 1947 के बाद, 1947 के बाद पाकिस्तान में, यानी टोटल सीट कितनी थी, 389। तो 389 में से दो पार्ट्स बने आपके, तो इसमें से एक पार्ट 90 सीट पाकिस्तान चलेगी, ठीक है, कहाँ चलेगा आपका, पाकिस्तान, ठीक है, 90 सीट। और आपका बचा कितना उसके बाद, 299 सीट्स इंडिया में रहेगी थी, इन इंडिया, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। संविधान पे कितने लोगों ने सिग्नेचर किए हैं, तो संविधान पे 284 मेंबर्स के सिग्नेचर हैं, जिसमें से 8 क्या थी आपकी, महिलाएं थी, वह वुमन, 8 क्या थी आपकी, महिलाएं। अगर पूछे टोटल संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, टोटल वुमन इन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, तो 15 महिलाएं थी आउट ऑफ 389। तो ये भी आप याद रखेंगे कि टोटल महिलाओं की संख्या कितनी थी, एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है, ठीक है, तो ये भी चीज आप क्या रखेंगे, एकदम याद रखेंगे। ठीक, ये तो खैर नहीं पूछा है कभी कि कितनी महिलाएं ने सिग्नेचर किया है, लेकिन ये एग्जाम में अक्सर पूछता है कि टोटल संविधान सभा में कितनी महिलाओं की संख्या थी, तो 15 महिलाओं की संख्या थी। या 280 31 अक्टूबर 1947 के बाद कितने लोग रह गए थे, तो भारत में 299 सीट्स आपकी रह गई थी। तो ये भी आपका संविधान के प्री में था, ये भी आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। अच्छा, संविधान सौंपा किसे गया, ठीक है, संविधान बन के जब तैयार हो गया तो ये सौंपा किसे गया, तो उस कंडीशन में क्या था कि आजाद भारत में अगर आप देखोगे तो इस टाइम पे आपके गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी थे। तो संविधान बना के किसे सौंपा गया था, सी राजगोपालाचारी को सौंपा गया था। तो ये भी याद लिखेंगे, लिखेंगे ओनली ओनली इंडियन हु बिकेम
इंडिया गवर्नर जनरल, एकमात्र भारतीय जो भारतीयों का गवर्नर जनरल बना, ठीक है, तो वो कौन थे आपके? सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। कब से कब तक थे? तो सी राजगोपालाचारी का जो टाइम पीरियड है, ठीक, वो है आपका ये 90 आपका 20 जून 1948 से लेके 1948 से लेके ये आपका 25 जन 1950 तक, ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो संविधान लागू हो गया, आपको राष्ट्रपति मिल गए। अगर आप देखो तो फिर क्वेश्चन आता है आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल, आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल, बच्चे लगा के आ जाते हैं सी राजगोपालाचारी, यहाँ पे वो क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था आपका? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, ये क्या थे? आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ये भी नाम आप याद रखेंगे। कब से कब तक? तो 15 अगस्त 1947 से लेके 15 अगस्त 1947 से लेके कब तक? तो जाहिर सी बात है 20 जून 1948। कौन था आपका? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये भी चीज आप याद रखेंगे। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन हैंड ओवर टू सी राजगोपालाचारी। संविधान किसे दिया गया था? तो सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन हैंड ओवर टू सी राजगोपालाचारी। ठीक है, लिख लिया आपने। इसके बाद आप लिखेंगे, आप क्या हेडिंग डाल दीजिए, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के स्रोत। क्या लिखेंगे आप? सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के स्रोत। हेडिंग डाल देंगे आप, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के स्रोत। ठीक है, तो मेजर सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे आप। जब भारतीय संविधान, ठीक है, जब भारतीय संविधान आपका क्या था, बन रहा था, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि 60 देशों का संविधान हमारे पास उपस्थित था। हमारे पास कितने? 60 देशों का संविधान उपस्थित था। तो उस कंडीशन में जैसे दूल्हे को तैयार किया जाता है, तो आपने देखा होगा कि उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि सारी ब्रांडेड चीजें उससे पहनाई जाती हैं। तो उस कंडीशन जब अपना संविधान बन के तैयार हो रहा था, ऑलरेडी सारी चीजें अवेलेबल थी। तो हमने क्या किया कि जिस देश से जो जो चीजें अच्छी लग रही थी, वो सारी की सारी चीजें बोरो कर ली। अपने संविधान का सबसे बड़ा, अगर मैं स्रोत की बात करूं, तो अपने संविधान का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो 1935 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है। सबसे बड़ा स्रोत कौन सा आपका? 1935 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट। तो लिखेंगे आप, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन 1935 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, भारत सरकार अधिनियम। क्या क्या चीजें यहां से ली आपने? तो इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन, फिर उसके बाद से क्या लिया आपने? इसके बाद से आप लिखेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस
कमीशन, लोक सेवा आयोग। उसके बाद लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, प्रशासनिक विवरण, इमरजेंसी प्रोविजन, फिर पब्लिक सर्विस कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, प्रशासनिक विवरण। फिर लिखेंगे आप जुडिशरी, जुडिशरी न्यायपालिका, क्या लिखेंगे आप, जुडिशरी न्यायपालिका। और इसके बाद लिखेंगे गवर्नर, राज्यपाल। ठीक है, तो जो राज्यपाल का पद है कि प्रांतों में क्या होंगे, राज्यपाल होंगे, गवर्नर होगा। ये भी हमने कंसेप्ट कहाँ से लिया है, तो ये भी हमने 1935 के एक्ट से लिया है। ये भी कहाँ से लिया हमने, 1935 के एक्ट से लिया है। उसके बाद लिख लेंगे आप ब्रिटेन, ब्रिटेन से आपने क्या क्या लिया है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे आप ब्रिटेन, ब्रिटेन से आपने क्या क्या लिया है। तो उसके बाद है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, संसदीय प्रणाली, क्या लिखेंगे आप, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, संसदीय प्रणाली। फिर आपका रूल ऑफ लॉ, कानून का राज, क्या लिखेंगे आप, रूल ऑफ लॉ, कानून का राज। ठीक है, उसके बाद है आपका लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, विधायकी प्रक्रिया। फिर आपका लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, विधायकी प्रक्रिया। उसके बाद है सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, क्या आपका सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। कैबिनेट सिस्टम, मंत्रिमंडल व्यवस्था, कैबिनेट सिस्टम, मंत्रिमंडल व्यवस्था। फिर है प्रीरोगेटिव्स रिट्स, यानी आपने जितने भी रिट्स वगैरह पढ़ेंगे, भारत में 5 रिट्स है आपके, ठीक है, संविधान में, जिसमें हैबियस कॉर्पस, ठीक है, मैंडेमस, सर्टियोररी, क्यो वारंटो। ठीक है, ये जो आपके 5 रिट्स हैं। फिर प्रोहिबिशन, ये पांचों के पांच ही रिट्स भी कहाँ से लिए हमने, तो ये भी ब्रिटेन से लिए है। रिट्स का मतलब आदेश होता है, ठीक है, लेकिन हिंदी में भी आप रिट्स ही लिखेंगे। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, यानी संसदीय विशेषाधिकार, ठीक है, जो आपने मेंबर्स का देखा होगा कि सदन के अंदर वो कुछ भी ड्रामा कर ले, मारपीट कर ले, ठीक है, या कुछ भी बोल दें, उसके खिलाफ आप क्या नहीं कर सकते, तो कहीं भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। फिर बाइकैमरलिज्म, द्विसदनात्मक व्यवस्था, 2 सदन वाली व्यवस्था, एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस। ये भी कहाँ से लिया आपने, यहीं से लिया है, ये लिख लिया। फिर अगर आ जाए कि इंडियन प्रेसिडेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ द ब्रिटिश क्वीन, तो बिल्कुल सही है। जो ब्रिटेन की महारानी के पास शक्तियां हैं, ठीक है, पावर्स की बात करें, वही हमारे राष्ट्रपति के पास होता है कि नॉमिनल हेड होता है। ठीक है, या प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट, प्रधानमंत्री का पद भी कहाँ से लिया, तो पूरा कैबिनेट जो सिस्टम है वही हमने ब्रिटेन से चेपा है। तो प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट भी कहाँ से चेपा हमने, तो ब्रिटेन से ही लिया है। फिर उसके बाद से आयरलैंड है आपका, आयरलैंड से ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर द स्टेट पॉलिसी। ठीक है, कौन सा आपका, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये किसी भी देश के लिए या कि अपने देश में जो भी राज्य है उनके लिए कानून बनाने के लिए मौलिक है। ठीक है, यही से क्या करते हैं वो, तो उन्हें प्रेरणा मिलती है किस तरह के कानून हमें बनाना है, इस तरह से निर्देशित किया गया है। मैथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया, ठीक है, जो आप देखते हो, सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम, एकल मत, संक्रमणीय मत पद्धति। फिर मेंबर नॉमिनेशन इनटू द अपर हाउस, उच्च सदन में लोगों का मनोनयन। तो आपने जो देखा है राज्यसभा में जो 12 लोगों का मनोनयन होता है, वो भी हमने कहाँ से लिया है, तो वो भी आयरलैंड से लिया है। ये कर लिया आपने, चले आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी यूएसए से आपने क्या लिया है, तो अमेरिका से आपने लिया है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग होता है जब किसी व्यक्ति को बलपूर्वक उसके पद से हटाया जाता है। ठीक है, जब राष्ट्रपति क्या करें, संविधान का अतिक्रमण कर ले, यानी वो सरपास कर जाए कॉन्स्टिट्यूशन को, या उसके अनुरूप कार्य नहीं करें, तो आप उन्हें क्या कर सकते हो, इम्पीच कर सकते हो। फिर फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के कार्य क्या होंगे, या उपराष्ट्रपति का जो पद है। ठीक है, तो वाइस कहीं ये तो फंक्शन वाला ऐसे नहीं पूछता, ऐसे पूछता है द वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट इज टेकन फ्रॉम, तो उपराष्ट्रपति का पद भी हमने कहां से लिया है, तो हमने अमेरिका से लिया है। फिर सुप्रीम कोर्ट, उच्च सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उन पे भी जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है, वो भी कंसेप्ट कहां से लिया गया है, तो हमने अमेरिका से लिया है। फिर फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ठीक है, ये भी कहां से लिया आपने, तो अमेरिका से लिया है। जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, आप जो देखते हो न्यायिक पुनर्विचार, ये भी कहां से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। फिर इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका,
ठीक है, ये भी आपका अमेरिका से है। या स्वतंत्र न्यायपालिका ने देखो वो क्या दे देगा, वो कहेगा कि पावर बिटवीन द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, कार्यपालिका, न्यायपालिका व विधायिका के बीच में शक्तियों का विभाजन भी किसकी देन है, तो अमेरिका की देन है। फिर प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो संविधान में जो प्रस्तावना आप देखते हो जिसे उद्देशिका कहा गया है, वो भी हमने कहाँ से लिया है, तो अमेरिका से लिया है। अगर कहते संविधान प्रियम्बल प्रस्तावना की भाषा कहाँ से चेपी है, तो हमने भाषा ऑस्ट्रेलिया से चेपी है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। फिर पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, भारत में जनहित याचिका चालू करने वाले कौन थे, तो भारत में जनहित याचिका जो शुरुआत की थी वो की थी आपके जस्टिस पीएन भगवती ने। किसने की थी, जस्टिस पीएन भगवती, उनके टाइम पे पीआईएल की शुरुआत हुई थी। और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भारत में पीआईएल की शुरुआत किसके टाइम पे है, तो जस्टिस पीएन भगवती के टाइम पे है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा कहते हैं राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, ये भी हमने कहां से चेपा है, तो हमने अमेरिका से लिया है। उसके बाद है आपका कनाडा, ठीक है, तो कनाडा से क्या क्वेश्चन आता है, तो कनाडा से हमेशा क्वेश्चन आता है कि भारत का संघीय व्यवस्था फेडरलिज्म किसके समान है, तो भारत का जो फेडरल सिस्टम है, जो संघीय व्यवस्था है, वो कनाडा के समान है। फिर रेसिड्यूरी पावर वेस्ट विद द सेंटर, यानी अविशिष्ट शक्तियां, वो शक्तियां जैसे आप पढ़ोगे, एक पढ़ोगे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। इसके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं अविशिष्ट, रेसिडुअल बोलते हैं। तो ऐसे किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया, तो केंद्र सरकार को दिया गया। ये भी कंसेप्ट हमने कहां से मारा है, तो कनाडा से मारा है। फिर सेंट्रल अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट, तो जैसा कि आपने देखा होगा कि अमेरिका में क्या होता है, कि अमेरिका में आपने वहां पे देखा होगा कि प्रांतों के गवर्नर्स का चुनाव होता है, ठीक है, लेकिन भारत में क्या होता है, गवर्नर्स का कोई चुनाव नहीं होता है। उसके लिए क्या होता है, केंद्र सरकार अपॉइंट कर देती है कि फला व्यक्ति वहां का राज्यपाल होगा। तो ये अपॉइंटमेंट का कंसेप्ट भी हमने कहां से चेपा है, तो वो भी हमने कनाडा से लिया है। फिर एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी कार्यक्षेत्र, तो आर्टिकल 143 पढ़ेंगे हम सुप्रीम कोर्ट में। अब पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति को किसी विधि से संबंधित मामले पे सलाह चाहिए, इफ प्रेसिडेंट सीक एनी एडवाइस देन ही मे कंसल्ट टू द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी लीगल इशू। अगर राष्ट्रपति को किसी विधि से संबंधित मामले पे कोई सलाह चाहिए तो किससे ले सकता है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय से ले सकता है। ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, चलें आगे, चलिए। फिर आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से आपने क्या क्या लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया है कंसेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, यानी समवर्ती सूची, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट वो सूची होती है जिसपे केंद्र में राज्य को दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। फिर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस, ठीक है, दोनों संयुक्त सदन की बैठक, आर्टिकल 108 में पढ़ोगे, संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, जब दोनों सदनों को एक साथ बैठक बुलाई जाती है, कब बुलाई जाती है, क्या कारण होता है, वो आर्टिकल 108 में देखेंगे। फिर फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी राज्यों के बीच मुक्त व्यापार एवं वाणिज्य, तो आपने देखा है कि पूरे भारत में एक जीएसटी लागू हो चुकी है अब तो, ठीक है, तो अपने आप ये चल रहा है। फिर आपका यूएसएसआर, ठीक है, उस टाइम का सोवियत संघ और आज का रशिया, यहाँ से आपने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, ये देखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। फिर आपका द आइडियल ऑफ जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यानी सबको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिले, ठीक है, जो कि हमारी प्रस्तावना के अंदर समाहित है और सरकार यह देने की कोशिश करती है। अभी आपने 20 लाख करोड़ का पैकेज सुना होगा, ठीक है, या राजनीति में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, या उच्च नीच का कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है, लेकिन गरीबी बहुत बेकार है, जैसा कि हम देख रहे हैं लोगों को सड़कों पे चलते हुए, लेकिन क्या करें, महामारी की देन है, सरकार भी ये नहीं चाहती है। फिर आपका फ्रांस, कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक, यानी गणतंत्र का जो सिद्धांत है वो हमने अगर हम देखे हैं तो फ्रांस से तो लेने की दूर की बात है, हमारे यहाँ रिपब्लिक का सिद्धांत मगधा के टाइम पे हुआ करता था, लेकिन आज से लगभग आज से कितना, तो 2300-2400 साल पहले की बात, ठीक, लेकिन वर्तमान में हमने कहाँ से लिया रिपब्लिक कंसेप्ट, ये हमने फ्रांस से लिया है। उसके बाद से आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, बंधुत्व, तो स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व की भावना, ये भी हमने चेपा है। कहाँ से चेपा है, तो फ्रांस से चेपा है। फिर आपका यह क्वेश्चन ऐसे आता है कि ये किस क्रांति से लिया गया, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है। बाकी मैंने आपको बताया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब का है, ठीक है, और अमेरिकी क्रांति कब की है। नेक्स्ट है आपका जर्मनी से आपने क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, यानी देश में जब भी आपातकाल लागू होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये भी आपने कहां से लिया है,
तो ये भी आपने जर्मनी से लिया है। लेकिन हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल 20 एंड 21 नेवर बी सस्पेंडेड, अनुच्छेद 20 और 21 को आप अब निलंबित नहीं कर सकते। इंदिरा गांधी ने सब निलंबित कर दिया था जब तीसरी बार देश में नेशनल इमरजेंसी इम्पोज हुई थी 1975 में। फिर आपका साउथ अफ्रीका, इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, तो राज्यसभा के जो मेंबर्स का जो निर्वाचन है उसमें 12 लोगों का नॉमिनेशन हमने कहां से चेपा है, तो आयरलैंड से चेपा है। लेकिन इनके लोगों का निर्वाचन जो कि कहां से होगा, प्रांत की विधानसभाओं से होगा, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, ये भी हमने कहां से लिया है, साउथ अफ्रीका से। पार्ट 20 पढ़ोगे, आर्टिकल 360, कहां से लिया आपने, तो ये साउथ अफ्रीका से। फिर आपका जापान, कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, ठीक है, यानी कानून के द्वारा विधि सम्मत कार्य करना, ये हमने कहा से चेपा है, जापान। तो ये मेन सोर्सेज हैं, ठीक है, हमारे यहाँ जो हमने क्या किया है, दूसरे देशों से बोरो किए हैं। आई होप ये आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ जी, कर लिया आपने, ठीक। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। अगर आगे कराना चाहते हो तो आप मुझे बोल दो, ठीक है, नहीं तो फिर कल करेंगे हम पार्ट्स शेड्यूल इनके बारे में, ठीक है। आज के लिए बहुत है, फिर मिलते हैं आपसे कल, ठीक है। कुछ पूछना हो, ठीक है, कुछ जानना हो तो आप मुझे क्या कर सकते हो, आप क्वेश्चन अपने भेज सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आपको पता ही है, या अनम्यूट कर लीजिए और अपने क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। हाँ जी, कुछ पूछना हो, कुछ नहीं पूछना है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं आपसे, आज के लिए इतना ही। ओके जी, थैंक यू। पूछना है कुछ, कुछ नहीं।